टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल की। यूएस का वीज़ा जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं जब बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, बगैर किसी एजेंट के। इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस है यूएस की, आईमैक्स अमेरिका 2025। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी? इसमें 150 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कब ये स्टार्ट कब हो रही है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो मैं लास्ट, अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो प्रीवियस वीडियोस में जो है मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म की थी यूथ कॉन्फ्रेंस। जो यूथ कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर में लोकेटेड थी और न्यूयॉर्क में लोकेटेड थी। और जो स्टार्ट थी वो 24 सितंबर से 27 सितंबर थी। और उसकी बेस के ऊपर जो है 95% लोगों को जो है वीज़ा अप्रूव हुए थे। ये उसमें क्या था, उसमें यंग जनरेशन के जो हैं, जो जिसे हम 18 साल से 35 साल तक में, अगर एज लिमिट की 18 टू 35 ईयर जो ओल्ड लोग थे, इनके जो है यूएस के वीज़ा जो बहुत अप्रूव हुए विदाउट बैंक स्टेटमेंट। और अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस फर्दर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आईमैक्स अमेरिका 2025 है। और ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। क्यों कॉन्फ्रेंस अच्छी है, क्यों इसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आप लोगों को कहा कि यू विल अप्लाई फॉर दिस कॉन्फ्रेंस बिकॉज दिस वन इज बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस इन यूएसए। ये कोई, ये आईमैक्स जो है वो ऐसा नहीं है कोई एक उसमें लाइक एक छोटे से हॉल में हो जाती है। ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और ये लाइक जर्मनी में भी होती है और ये यूएसए में भी है। और यूएस में ये लास्ट है जिसमें अक्टूबर 7 to 9 2025। तो ये आप लोगों के लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। जिनका ऑलरेडी आप लोगों का B1 वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया हो, या B2 वीज़ा जो जिन्होंने टूरिज्म के लिए अप्लाई किया हो उसमें जो है आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया हो, तो आप लोग के लिए यू विल अप्लाई फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। आप पहले इस कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करें, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। आई होप यू विल गेट इजीली वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। आप लोग अगर आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने रजिस्टर कैसे करनी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ब्रीफली बता दूंगा। और विद इन 124 आवर यू विल गेट इनविटेशन लेटर। वो आप लोगों को इनविटेशन लेटर भी खुद प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप अपने एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान जो आप अपने एम्बेसडर को, जो आप यूएस एम्बेसडर को सॉरी शो भी कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ, ये लार्जेस्ट ट्रेड शो है फॉर द बिजनेस इवेंट इंडस्ट्री। अगर आप IMEX America is the largest trade show for the global meeting, event and incentive travel industry. Our award-winning show bring the meeting industry together to do a year worth of business under one roof. ठीक है। So इसमें क्या है, इसमें बेसिकली सप्लायर भी अवेलेबल होते हैं, एग्जीबिटर भी हैं, बायर भी हैं एंड सप्लायर भी हैं। इसमें तीन चीज़ें जो एक साथ होती हैं। और इसमें ये नहीं है कि उसमें एक कंट्री पार्टिसिपेट करे, इसमें 150 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, इस चेक कर सकते हैं। लाइक एग्जिबिटेड कंपनी रिप्रेजेंटिंग 150 कंट्रीज। और ये यूएस की जो है बहुत एक जिसे कहता है लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस में से एक कॉन्फ्रेंस है। और ये यूथ कॉन्फ्रेंस है जो ऑलरेडी जो 24 सितंबर को थी उससे भी बड़ी है। और ऑलरेडी मैं अगर 2024 के आप लोगों को स्टैट दिखाऊं तो ये जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है जो अदर कंट्रीज से मैं बात करूं, 150 कंट्रीज से जो लोग आए थे वो कौन से कितने लोगों को वीज़ा मिला था? 15,873। चले 15,873 में से ऑलरेडी आप लगा लें, चले 14,000 को तो मिला होगा। 1500 मैं कहता हूँ यूएस में अवेलेबल थे। बट ये इसमें आप देखें मीटिंग बुक हुई हैं, जो टोटल बायर थे और टोटल अटेंडी थे। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है जो प्रीवियस इनका जो एनालिटिक्स है वो ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे ऊपर जो है अवेलेबल है। और इसमें इसको दूसरी बात मैं आपको टिकट भी प्रोवाइड करते हैं और इनविटेशन वीज़ा सपोर्ट लेटर भी आपको प्रोवाइड करते हैं विद इन 24 आवर। इट इज़, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ, ये आप लोगों को अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू विल अप्लाई फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल एंड यू विल गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। ऑलरेडी जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है वो इस बेस के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बेस के ऊपर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं आप थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन कौन इसमें अप्लाई करता है? इसमें स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स जो हैं लाइक ग्रेजुएशन की, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, लाइक इट आई विल नॉट डिस्कस इन मैट्रिक इंटरमीडिएट एजुकेशन। आई विल डिस्कस इन बैचलर स्टूडेंट, मास्टर एंड PhD। वो इसमें जो है वो यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेस के ऊपर बिजनेसमैन जो है अप्लाई कर सकता है, जो कि बायर या सप्लायर या हैज अटेंडी, ठीक है, या एग्जीबिटर के तौर पर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें बात, अगर इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल और लोकल कंपनी में अगर
आप किसी भी लोकल कंपनी में आप एज अ बायर हैं या सप्लायर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यू विल आल्सो ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। ये वो है जिसमें मल्टीपल लोग जो हैं इसमें आप एट अ टाइम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्टूडेंट्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, IMEX कॉन्फ्रेंस। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है हैज अ सप्लायर भी हैं, बायर भी हैं, अटेंडी भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं। अगर आप लोग इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग इसके बारे में अगर नेट में मेरे से ज़्यादा सर्च करेंगे, आपको मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज होगा। और ये इट इज़ ये आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। यू विल सर्च ऑन गूगल एंड एंड सॉरी एंड आप इसको ये देखें कि आप लोगों को कॉन्फ्रेंस जो लेटर है वो विदिन 24 आवर आप लोगों को कॉन्फ्रेंस लेटर, वीज़ा इनविटेशन, वो सॉरी वीज़ा सपोर्ट लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। देन साथ ही आप लोग अपना DS 160 फिल करें एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें एंड यू विल गो फॉर एम्बेसी। इसमें आप इस्लामाबाद एम्बेसी में भी आपको इसकी ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और कराची एम्बेसी में भी जो है इसकी आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? इट इज़ नॉट स्मॉल कॉन्फ्रेंस। जो लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस होती है above 1000 पार्टिसिपेंट, जब किसी भी कॉन्फ्रेंस में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल चेक ये बिलो 1000 पार्टिसिपेंट है और अबव 1000 पार्टिसिपेंट है। जब भी अबव 1000 पार्टिसिपेंट है इसका मतलब कि यू विल बुक दिस कॉन्फ्रेंस। आपने वो कॉन्फ्रेंस बुक करनी है जो ऑलरेडी इनका जिनकी पार्टिसिपेंट है 1000 अबव है। और ऑलरेडी मैं इसकी 2024 के आप लोगों को एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ कि जो कि 15,873 थे। और इसमें किस चीज़ का एसोसिएशन फोकस होती है, कॉर्पोरेट फोकस होती है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग फॉर्म होती है, MPI की नोट्स हैं, फिर शीमेन बिजनेस है। एक वर्ड जो US की टॉप 5 से टॉप 10 लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस उसमें से है, एग्जीबिशन में से ये एक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ US में होती है, या ये जर्मनी में भी होती है। IMEX को अगर मैं आप थोड़ा सा बात करें, IMEX जो है दिसंबर में जर्मनी में जो है दिसंबर में होती है। और ये सेम ऐसे ही जर्मनी में जो लास्ट टाइम इन्होंने जर्मनी की बात करूं तो लास्ट टाइम जर्मनी में 2024 में इनका जो पार्टिसिपेंट थे 29,000 थे। ये जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये USA की अगर मैं बात करूँ तो ये 15,873 आप लोगों के सामने लाइव है। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये आप लोग खुद आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ ये है, आप लोगों को किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती इसको बुक करने के लिए। इसमें आप सिंपल प्रोसीजर, आप लोग अपना रजिस्टर नाउ पे जाके अपनी रजिस्टर नाउ पे जाके आप लोग अपना फॉर्म जो है रजिस्टर करते हैं और विदिन 24 आवर यू विल गेट वीजा सपोर्ट लेटर एंड टिकट। आप लोगों को टिकट भी मिल जाती है एंड वीजा सपोर्ट लेटर भी मिल जाता है। देन यू विल अप्लाई फॉर US वीजा। आपने DS फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल DS 160। मेक श्योर कि योर DS 160 मस्ट बी प्रोफेशनल। ये चीज़ इसमें मेक श्योर आप लोगों ने करनी है। आप लोगों का DS 160 जो है अगर प्रोफेशनल होगा देन यू विल गेट US वीज़ा। अगर आप लोगों की माइनर से भी मिस्टेक हुई DS 160 में, इट्स मीन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। बेशक आपको एक दिन छोड़ के 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, पर आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। एक एक चीज़ को देखना है कि उनको क्या रिक्वायर्ड है, उसमें आपने अपना प्लान मेंशन करना है। उसके अंदर आप लोगों ने अपना होटल बुकिंग मेंशन करनी है, उसके अंदर जो आपने अपनी टिकट रिजर्वेशन मेंशन करनी है। उसके अंदर आप लोगों ने अपना जॉब की जो जॉब डिटेल्स हैं या बिजनेस डिटेल, या इफ़ यू आर स्टूडेंट देन अपने स्टूडेंट्स के हैं तो अपने अपना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अपनी सारी डिग्री एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन DS 160। और अगर आप लोगों का जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल है यू विल आल्सो मेंशन कि अगर बेशक आपका B1 है, B1 B2 है, B1 है या B2 है या F1 है, आपकी कोई भी इसमें कैटेगरी ऑलरेडी आपका US वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, इवन के कभी भी हुआ है, इवन के 2010 में भी हुआ है, यू विल मेंशन इन DS 160। DS 160 में कभी कोई चीज़ जो है आप लोगों ने हाइड नहीं करनी। फिर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन जो है मेक श्योर करने का, उसमें कंप्लीट अपनी एजुकेशन डिटेल है DS 160 में आपने मेंशन लाजमी करनी है। और उसमें आपने यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और होटल बुकिंग जो है मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने कौन सी बुक करनी है। ओरिजिनल आप बुक करते हैं एक्सपीडिया से कर लें, booking.com से कर लें या अगोडा से कर लें। ये फ्री पे एट प्रॉपर्टी पे जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यू विल गेट होटल बुकिंग। और टिकट रिजर्वेशन जो है यू विल गेट कतर एयरवेज ऑफिशियल वेबसाइट। कतर एयरवेज से जो आप अपनी ऑफिशियल जो है टिकट रिजर्वेशन है वो बुक कर सकते हैं। और एक्सपीडिया, अगोडा एंड booking.com से जो है आप लोग ईजिली जो है अपनी जो होटल बुकिंग है
विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग खुद भी करें, आपको 1 से 2 दिन का ये प्रोसीजर है और यू विल गेट ईज़िली वीज़ा। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने जो आप लोगों ने DS-160 फिल किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने का इंटरव्यू होना है और IMEX का आप वीज़ा अप्लाई करें कि अगर आप बायर हैं तो मेक श्योर आप लोगों का जो इंटरव्यू आप लोगों ने तैयार करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ना उठ रहे हैं और इंटरव्यू देने चल जाना। इंटरव्यू DS-160 सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू किसकी बेस के ऊपर होता है? DS-160 की बेस के ऊपर। आप अब IMEX अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं, IMEX अमेरिका की कॉन्फ्रेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप IMEX अमेरिका की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ के ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए। आप लोगों को IMEX आप गूगल में लिखेंगे, आपको इसका लास्ट प्रीवियस ईयर जितनी देर इन्होंने जिस जिस कंट्री में जो कॉन्फ्रेंस करवाई हैं, एग्जीबिशन हुई हैं, कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल है वो गूगल पे मेंशन है। और मैं जाते जाते फिर आप लोगों को एक बात करूँ, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इफ़ यू वांट US वीज़ा, अगर आप लोगों का B1 B2 वीज़ा जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ भी हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू विल अप्लाई दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं US की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।